नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रशांत वर्मा और आप जुड़े हैं प्रशांत स्टार्टअप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ के साथ। आज हम जानेंगे कैसे आप आपके माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए फ्री में सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, और जानेंगे ये सर्टिफिकेट बेनिफिट्स के बारे में और इसको अप्लाई करने के प्रॉपर स्टेप्स के बारे में। तो वीडियो में पूरा बन रही है। आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या सर्विस रिलेटेड बिजनेस है और आप इसके लिए लाइसेंस इशू करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के दिन में कोई भी नया या पुराने बिजनेस को प्रोफेशनली ग्रो करना और देश विदेश में एक्सपांड करना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट स्कीम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन मास्ट है। इंडिया में बहुत सारे स्मॉल मीडियम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंटरप्राइजेस है और बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन सही प्लेटफॉर्म के साथ ना जुड़ पाने के कारण इसका ग्रोथ और एक्सपेंशन नहीं हो पाता। एक एवरेज सर्कल में घूमना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई बहुत सारे नए स्कीम्स और सपोर्ट सिस्टम को डेवलप कर रहा है। हर कोई अपने कैटेगरी और प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सके और अपने छोटे बिजनेस को ग्रोथ और एक्सपांड कर सके। इसीलिए एमएसएमईज को फ्री में रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑनलाइन पोर्टल को डेवलप किया है, जो पहले EM2 या उद्योग आधार नाम से जाना जाता था। ये अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन से जाना जाता है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आप घर बैठे आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और बिजनेस लाइसेंस और सर्टिफिकेशन ले सकते हैं फ्री में। आपका अगर छोटा इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफरेंट बेनिफिट्स लेना चाहते हो, तो ये मैंडेटरी है आज के टाइम में। चलिए जानते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स के बारे में। एक नंबर में ये एक पेपरलेस गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 नंबर में आपका अगर उद्यम सर्टिफिकेट है तो आप बैंक में और एंटरप्रेन्योर्स में प्रायोरिटी लिस्ट में हो। 3 नंबर में रजिस्टर्ड एमएसएमईज बिजनेस रिलेटेड डिफरेंट स्कीम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 4 नंबर में आप अगर गवर्नमेंट ई पोर्टल के साथ जुड़े हो और आपका डिले पेमेंट रिलेटेड इशू है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्प ले सकते हो। 5 नंबर में आप क्रेडिट गारंटी फंड, गवर्नमेंट टेंडर और पब्लिक प्रोक्योरमेंट स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए जानते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इसको अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए 1 नंबर में आधार कार्ड, 2 नंबर में पैन कार्ड, 3 नंबर में बिजनेस एड्रेस, 4 नंबर में बैंक अकाउंट, 5 नंबर में GST नंबर। अगर आपका कोई फार्म है या कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है तो आप इसके अनुसार पैन कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें। 6 नंबर में आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर के साथ लिंक हो। चलिए जानते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। उद्यम रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। स्टेप 1 में डिस्क्रिप्शन में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। जब आप पोर्टल में जाएंगे तो आप ये 3 ऑप्शन से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपके हिसाब से। 1 नंबर में फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई और दोज विथ EM2, जो लोग एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हैं और नए हैं, उन लोगों के लिए ये ऑप्शन है। 2 नंबर में यू कैन माइग्रेट टू उद्यम री रजिस्टर, आप आपके उद्यम को माइग्रेट कर सकते हैं और री रजिस्टर के लिए ये लिंक है। 3 नंबर में दोज हु ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज UAM फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज UAM थ्रू एसिस्टेड फिलिंग, जिन लोगों का ऑलरेडी उद्यम रजिस्ट्रेशन है उन लोगों के लिए ये ऑप्शन है। अगर आप नए हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। स्टेप 2 में आपको आपके आधार नंबर और नाम के द्वारा वेरीफाई करना पड़ेगा थ्रू OTP वेरिफिकेशन। स्टेप 3 में आपके पैन नंबर वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ आपको लास्ट ईयर के ITR फाइल सबमिट के बारे में पूछेगा
जो आपका डिटेल्स है आप सबमिट करें और जीएसटी के बारे में भी पूछेगा। अगर आपका जीएसटी नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। स्टेप 4 में आपको जनरल डिटेल्स जैसे ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, एनी स्पेसिफिक प्लांट नेम और एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस, फिर है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपका अगर फार्म नेम पैन है तो इस पैन के हिसाब से डेट सबमिट करें, या अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसी डेट को आप सबमिट करें। फिर है बैंक डिटेल्स, फिर है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्सेट्रा। स्टेप 5 में सबमिट योर एनआईसी कोड। आपके बिजनेस कैटेगरी के अनुसार एक एनआईसी कोड मिलता है, इसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे सबको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलेगा। आपको आपका बिजनेस कैटेगरी टाइप करने से ऑटोमेटिक एनआईसी कोड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इनकेस नहीं मैच होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वेबसाइट लिंक से आप इसको चूज़ करें। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, या फेसबुक में पावरलाइन की स्मॉल मीडियम बिजनेस कम्युनिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं। फिर है कितने एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ा हुआ है डिटेल्स। स्टेप 6 में अगर आपका कोई प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, इसका कॉस्ट और आपका कोई टर्नओवर है तो इसका कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, क्या आप गवर्नमेंट ई पोर्टल जैम और TREDS में आपका बिजनेस डिस्प्ले करना चाहते हो या नहीं, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं। स्टेप 7 में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा आपके दिए हुए सब डिटेल्स सही है और सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट के लिए थ्रू OTP वेरीफाई करना पड़ेगा। स्टेप 8 में अगर आपके दिए हुए सब इन्फॉर्मेशन सही है तो आप इंस्टेंटली उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। स्टेप 9 में कुछ दिन बाद पोर्टल में आपका उद्यम सर्टिफिकेट शो करने लगेगा और आप पोर्टल के प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट ऑप्शन से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका उद्यम सर्टिफिकेट यानी MSME सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह आप आपके MSME रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ले सकते हैं फ्री में। अगर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में और भी डिटेल्स में जानना है तो आप हमारे ब्लॉग वेबसाइट powerline.com में जरूर विजिट करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो आप इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को और क्लिक करके रखिए ताकि इसी तरह की नए वीडियो का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आखिर में आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में और रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपर हिट। थैंक यू, नमस्ते।